गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम क्लास 10th में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड वो करेंगे। और इस वीडियो में जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे उनमें से पेपर में कोई ना एक क्वेश्चन तो आएगा। So watch till the end. So now we are going to start. Decomposition reaction हमने वैसे तो पहली वीडियो में करा है, उसकी डेफिनेशन करी है। अब हम फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Decomposition reaction is a chemical reaction in which single compound breaks down into two or more simpler substances। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है। ये जो एक कंपाउंड है ना, जब हम इसको पीसीज में तोड़ देते हैं वो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। डीकम्पोज वर्ड से ही आप समझ सकते हो किसी चीज का टूटना, ब्रेक होना या सेपरेट होना। तो ये रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते थे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट मिलके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है। So next is that types of decomposition reaction। किसी चीज को तोड़ना है तो हमने एक सब्सटेंस ऐसे ही रख दिया और कुछ भी चेंज नहीं करा तो वो खुद तो टूट नहीं जाएगा। इसीलिए तोड़ने के लिए ना हमें किसी तरह की एनर्जी चाहिए होती है, और उस एनर्जी के बेसिस पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसकी क्लासिफिकेशन तीन तरह की होती है। First one is thermolytic decomposition. Second is photolytic decomposition. And third and the last one is electrolytic decomposition. बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम इनके नेम्स से ही समझेंगे कि ये क्या है। थर्मो मीन्स थर्मल। थर्मल क्या है? थर्मल मीन्स हीट। जब हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर उसे तोड़ रहे हैं, वो होती है थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर वन, सेकेंड वन इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक में क्या होता है कि हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, हम जो लाइट सोर्स होता है ना, जैसे सपोज करो सनलाइट, तो सनलाइट में जब हम किसी चीज को रखते हैं तो वो जो रेडिएशंस होती हैं वो एक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देती हैं, और इसके बेस्ड हमारे पास एक रिएक्शन भी है। वैसे तो तीनों के लिए ही हमारे पास एक एक रिएक्शन है, बट हम आगे डिस्कस करेंगे उन सबको इंडिविजुअली। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज को तोड़ते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में थर्मो मीन्स हीट, फोटो मीन्स रेडिएशन और लाइट, एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। और इन तीन तरीकों से ही हम एक सब्सटेंस को तोड़ सकते हैं। अब इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन, थोड़ी सी डेफिनेशन हम यहां से करेंगे। कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस ऑन हीटिंग। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा। फोटो डिकम्पोजिशन में प्रेजेंस ऑफ लाइट में हम जो होते हैं एक कंपाउंड को और कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स बहुत प्यारी, बहुत इजी। एक तो है जो हमने पहले ही करी है, बहुत हमारी कॉमन सी एग्जांपल है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही है, इसके ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, हम जो होते हैं वाटर को ना
इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ते हैं, तो वाटर क्या बन जाता है, वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रिसिटी देने पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बन जाती है, और ये दोनों गैसेस की फॉर्म में ही होती हैं। फोटो डिकम्पोजिशन में यही सेम एग्जांपल आपका आगे भी आएगा। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब हम हीट में रखते हैं ना, सनलाइट में रखते हैं, तो हमारे पास एक सिल्वर बनता है और एक क्लोरीन गैस बनती है। तो इसमें हमारे पास सिल्वर बनता है, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। अब पढ़ते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स की डीकम्पोजिशन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं, नोट करने वाली बात है कि सिंपल फेरस सल्फेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन फेरस सल्फेट जो होता है, जब वो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जब वो कंपाउंड बनाता है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, तब तब वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। इस लाइट ग्रीन कलर को, लाइट ग्रीन कलर के सब्सटेंस को जब हम हीट करेंगे, तो हमारे पास जो वाटर होगा ना, वो रिमूव हो जाएगा। अब हीट करने पे जाहिर सी बात है कि वाटर जो होता है वो कम होता है। ये कुछ हमें टेम्परेचर उन्होंने दे रखा है नहीं है। जब हमने पानी को निकाल लिया, तो हमारे पास व्हाइट रेजिड्यू बना, वो होता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स जिसके अंदर वाटर नहीं है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है, वो व्हाइट होता है। जो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है उसका कलर जो होता है वो लाइट ग्रीन होता है। लाइट व्हाइट तो हो गया। इस व्हाइट को भी हम और हीट करेंगे। तो इसको और हीट करने पे हमारे पास एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, जिसके अंदर दो हमारे पास गैसेस बनेंगे। वो है सल्फर डाइऑक्साइड जिसकी स्मेल पंजेंट होती है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि फ्यूमिंग गैस है, मतलब आग को पकड़ लेती है। फर्दर डिकम्पोजिशन पे रेड ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिलता है। तो ये हमारा एक क्विक रिएक्शन था। इसको ऐसे समझो, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स थे, हाइड्रेटेड थे, पानी लॉस हुआ, व्हाइट बन गए। व्हाइट से हमारे पास सल्फर डाई और ट्राइऑक्साइड बनी और गैसेस थी वो, और साथ में एक रेड ब्राउन रेसिड्यू बना जो कि है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला भी ध्यान रखो, Fe2O3। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है। आगे करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। जो पहले था वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। ऑन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट, पहले लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखो। लेड को हम डिनोट करते हैं Pb से, और नाइट्रेट हमें पता है NO3। इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो PbNO3 होल ट्वाइस एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा। तो ये जो होते हैं ना, लेड नाइट्रेट जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होता है। इसको हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ गैसेस निकलेंगी। रट्टा मारने की बजाय देखो, इसमें नाइट्रेट था तो NO2 गैस निकल सकती है, ऑक्सीजन की भी बहुत अबेंडेंस है, O2 गैस भी निकलेगी, और हमारे पास बच क्या जाएगा, ब्राउन फ्यूम्स बाहर आएंगी। वो इवॉल्व होती हैं। एक ना येलो कलर का लाइक सॉलिड लेड ऑक्साइड जो है ना, ये नीचे रह जाता है, ये येलो कलर का होता है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन टेबल से आप देख सकते हो ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स जो थी वो इवॉल्व हुई, और जो येलो रेजिड्यू था वो रह गया। एक ओडरलेस गैस जो है वो भी लिबरेट हुई। जो ये ब्राउन फ्यूम्स है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती हैं। लेड नाइट्रेट टर्न्स इनटू लेड ऑक्साइड। तो ये हमारे पास रिएक्शन है लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग formed or decomposed to lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So लेड नाइट्रेट इज वाइट सॉलिड, वाइट कलर का होता है, ये हमने यहाँ से देखा।
डिकम्पोज हीट करने पे होता है। ब्राउन फ्यूम्स जो ये निकल रही है ना, एक तो हाँ, ये रिएक्शन करते वक्त टेस्ट ट्यूब को अपने मुंह की तरफ प्लेस नहीं करना होता है, अपने मुंह से दूर प्लेस करना होता है। ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी और जो रेजिड्यू येलो कलर का बचता है वो लेड ऑक्साइड होता है। ये सेटअप हमारी अगली एक्टिविटी का है जो आपकी बुक में दी गई है। तो ये एक्टिविटी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। पहली दो एक्टिविटीज थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर, ये वाली है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले सेटअप देखते हैं, फिर समझते हैं हो क्या रहा है। एक हमारे पास प्लास्टिक का मग है, इसमें हमने सपोज ये दो होल्स जो है वो ड्रिल करे। अब इनमें कार्बन की इलेक्ट्रोड्स जो थी ना, ये ग्रेफाइट रॉड होती है बेसिकली, जो कि कार्बन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं। आप आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो ग्रेफाइट रॉड होती है। एंड अब इसको हमने क्या करना है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ना 6 वॉट की बैटरी से कनेक्ट कर देना है। जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है वो एनोड है, जो राइट हैंड साइड दिख रहा है वो कैथोड है। ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं। तो क्या होगा कि हमने क्या करना है, हमने वाटर तो भर लिया। अब हमें ये भी इंश्योर करना है कि कुछ ड्रॉप्स हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की भी डालें। ओके, सो क्या होगा कि जब वो प्योर वाटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करता, सो टू मेक इट मोर कंडक्टिंग वी यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उससे आयंस बनते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट देना स्टार्ट करेंगे जब हम, तो क्या होगा कि दो टेस्ट ट्यूब्स में ना बबल्स इवॉल्व होंगे। ये जो आप हाइट का डिफरेंस देख रहे हो ये आता है, मतलब अब क्या हो रहा है, बबल्स इवॉल्व इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिएक्शन हो रही है हमारे पास एक, जिसमें वाटर जो है वो टूट रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और ये दो गैसेस हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाई दे आर लाइक अनइक्वल इन देयर रेशियोज। तो आगे हम समझते हैं इस स्लाइड पे। कैथोड जो कि हमारे पास होती है नेगेटिव, वहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव साइड है, उधर हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेट होगी। तो अब क्वेश्चन आता है दैट कैथोड पे रिडक्शन एंड एनोड एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना, वो उधर जो है रिडक्शन का फिनोमिना हो रहा है, और यहाँ पर जहाँ पे ऑक्सीजन है वहां ऑक्सीडेशन का फिनोमिना हो रहा है। तो इसको हम आगे समझेंगे अपने आने वाली वीडियोस में कि क्यों एक साइड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है। बट इतना समझो, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो रेशो में बनती है ना गैसेस, ये गैसेस इक्वल अमाउंट्स में नहीं बनती। हाइड्रोजन जो होती है वो टू टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन गैस से। क्यों? क्योंकि देखो ना, वाटर 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 जो है वो H2O है, मतलब एक ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन है, तो इसीलिए अमाउंट जो होती है वो डबल हो जाती है। आगे देखते हैं। Now the last topic, photolytic decomposition. It's a very basic thing, nothing much to worry about. AgCl, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं, जो कि हम इस वीडियो से देख सकते हैं कि ये एक चाइना डिश थी, कोई भी प्लेट हो, उसमें जब हमने सिल्वर क्लोराइड को प्लेस करा और सनलाइट उसके ऊपर गिरी, तो इनका डिकम्पोजिशन होगा Ag में और Cl2 में। तो ये हमारे पास हमारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जैसे इधर Cl है ना, वैसे ही अगर इधर ब्रोमाइड भी ले ले, सिल्वर ब्रोमाइड भी ले ले, वो रिएक्शन भी ऐसा ही होगा। एक एप्लीकेशन इस रिएक्शन की कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होती हैं। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, अब इनका एक जर्नल बात लिखें तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। क्यों?
क्योंकि इनको एक तरह से एनर्जी चाहिए, ये रिएक्शंस एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। सो इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम क्लियरली पहले वीडियोस में कर भी चुके हैं। सो एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।